हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट यूपी पीजीटी 2026 का जो एग्जाम हुआ उसका पेपर सॉल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूं, जहां पर मैंने कॉलेज लेवल का पूरा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप iTap पे या फिर यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुन, आज बात करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे जो आए हुए क्वेश्चन हैं। सुन, बहुत ईजी और कंसेप्चुअल ट्रिक्स बताऊंगा जैसे आप क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं। इसमें बस एक छोटा सा दुख है जो मैं आपके सामने हमेशा व्यतीत करता हूं कि यार आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 38.6% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत दुख होता है कि आप टीचर और आने वाले भविष्य में पढ़ाने वाले हो, पर जिससे ज्ञान ले रहे हो उसके प्रति थोड़ी सी आप विनम्रता रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करते रहिए। Listen, this is the question जो कि पीजीटी 2026 में यूपी में पूछा गया था प्रश्न। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, दैट इज cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x। तो आपसे बोला जा रहा है कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू k 1001, ये आपके पास दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया k की वैल्यू क्या होगी। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट होता है और वो कंसेप्ट ये होता है कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है। सुन, a इंटू आई होती है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होती है। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है और यहाँ पे जो आई मैट्रिक्स तो है सुन, के जो होगा वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। आप देख रहे हो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आएगा सुन, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे इस के की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 3, आपसे बोला जा रहा है कि एक हमारे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है सुन, 3 दे रखा है एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज 243। आपसे बोला जा रहा है कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 243 दे रखा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस 1 है ना। सो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है, राइट। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है 243 और इसका जो डिटर्मिनेंट दे रखा है वो दे रखा है 3 पावर n माइनस 1 है ना। तो सुन, यहाँ लिखेंगे 3 पावर n माइनस 1 और ये आएगा हमारे पास 3 पावर 5 है ना। सुन, 243 को हम 3 पावर 5 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब हम देखते हैं, सुन यहाँ पे बेस सेम है तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया, 6 हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुन, अगला प्रश्न समझते हैं। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है एंड आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आई माइनस ए इनटू दिस, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो सुन, मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको 10 पाई बाय 8 की वैल्यू पता होनी चाहिए और ये हमारे पास होता है सुन √2 माइनस 1, राइट। जब आप ये वैल्यू ए मैट्रिक्स में रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 0 एंड सुन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √2 प्लस 1 एंड ये आएगा हमारे पास √2 माइनस 1 एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी। हमें क्या करना है सुन, आई माइनस ए निकालना है ना। तो आई माइनस ए करोगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, हम ए को माइनस कर रहे हैं तो यार ये आएगा 1 एंड ये आएगा √2 माइनस 1 एंड ये आएगा हमारे पास माइनस √2 प्लस 1 एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे सुन, यहाँ से ये मैट्रिक्स, सुन ये मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यार यहाँ से क्या रहा है सुन, ये आ रहा है cos पाई बाय 4, ये आ रहा है हमारे पास sin पाई बाय 4 माइनस का है ना, एंड देन यहाँ से हमारे पास आ रहा है sin पाई बाय 4 है ना, एंड ये आ रहा है हमारे पास cos पाई बाय 4। तो सुन, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/√2 माइनस का 1/√2 एन 1/√2 एन 1/√2, राइट। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे है ना, तो यार यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी सुन, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1/√2 एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी सुन 1/√2 एंड ये आएगा प्लस का 1 एंड माइनस का 1/√2 आएगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली कैंसिल होकर यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सुन, आएगा माइनस 1/√2 एंड यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, आई थिंक यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/√2 एंड सुन ये से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1
एंड यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का 1/√2। क्लियर है? तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आई थिंक -√2 एंड +1 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सुन यहाँ से इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास -1 एंड +1/√2, और जब इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये भी हमारे पास 1/√2 आएगा। तो सुन ये आएगा हमारे पास √2 -1 आ जाएगा, एंड देन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन यहाँ से आएगा हमारे पास 1 एंड माइनस का 1/√2, एंड देन यहाँ करेंगे तो सुन ये हमारे पास 1 वैल्यू दे देगा। तो एक्चुअली अगर आप देख रहे हो तो ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली सेम, हमारे पास माइनस का फर्क आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं इसको चेक करूंगा तो सुनिए i + a के बराबर आ जाएगा, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारे लिए क्या हो सकती है। तो वैसे मैं आपको अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। अल्टीमेटली मैं क्या करूँ, इसकी आइगन वैल्यू निकालूँ, एंड देन यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू निकाल के अगर मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो उससे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, पर ठीक है आप मुझे लगता है इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज। तो सुन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास ये होती है ना, और हम जानते हैं कि इसका जो आइगन वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, सुन +-1 होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, है ना। तो क्या करते हैं, इसको खोल दीजिए आप, तो ये आएगा 1 + 3a² + 3a + a³, है ना, माइनस का 7a। बट हम क्या करेंगे, 1 प्लस ये a² की वैल्यू a आ जाएगी, सुन ये भी हमारे पास 3a, एंड यहाँ पे इसको लिखते हैं a³ को a².a, है ना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू a² की वैल्यू वापस a आ जाएगी, तो ये a² होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से वापस हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, a आ जाएगी, n-7 हो जाएगा। बेटा ये 7a से 7a कैंसिल, 1 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन आंसर आएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यार ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे बोला जा रहा है कि a² - 4a - लेमड़ा i इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा रहा है कि लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी। इसमें एक कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका रो सम एक आ रहा हो, सेम आ रहा हो, बेटा देखो इसका रो सम 5 आ रहा है, इसका रो सम 5 आ रहा है, इसका रो सम 5 आ रहा है, मतलब 5 इसकी क्या होगी भैया, आइगन वैल्यू होती है, और आइगन वैल्यू हमेशा इस इक्वेशन को संतुष्ट करती है। तो जब इसको संतुष्ट कराएंगे आप तो जहां पर भी a वहां पे 5 रख दीजिए, तो ये आएगा 25 -20 - लेमड़ा इज इक्वल टू 0। तो यार लेमड़ा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन 5 आ जाएगी। सुन देखते ही हो रहा है ना, यही फर्क है कि अगर आपका कॉलेज लेवल के कंसेप्ट क्लियर है तो स्कूल लेवल के क्वेश्चन आप सेकंड्स में कर सकते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को आप मेथड से करने जाओगे तो भैया टाइम लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज 0। बेटा नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट नॉन 0 होना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट है। द मैट्रिक्स विच आर नॉट स्क्वायर डू नॉट हैव डिटरमिनेंट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तभी डिटरमिनेंट निकलता है। इफ द रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑल जीरोस देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर बाई चांस किसी भी रो और कॉलम में सब 0 0 आ जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। द ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यस इट इज करेक्ट। इसमें हमारे पास BCD जो होगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ पे हमारे पास इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट दे रखा है। तो सुन मैंने आपको अभी पहला क्वेश्चन बताया था, दैट इज एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारे पास ये रिलेशन होता है, क्लियर है। पर हमारे पास ये 2x2 मैट्रिक्स हो तो n की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। जब n की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है कि एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूं तो ये आएगा 12 में से 12 गया तो 0, भैया इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, मतलब ये क्या जाएगा, सुन A4 पे जाएगा और A4 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में जा रहा है, सुन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो x + y की वैल्यू क्या होगी। भैया कुछ नहीं करना, दो अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी यहाँ पे क्या होंगे भैया, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आएगा 3x + 4, तो भैया x की जो वैल्यू आ जाएगी 2x = 6 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 आ रही। इसी प्रकार से यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना, ये इसके बराबर जाएगा ना, तो यार ये आएगा y² - 4y, है ना, माइनस बराबर माइनस का 4 आ रहा है ना, देन ये आएगा y² - 5y
प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, बेटा यहाँ से करेंगे तो y माइनस 1 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू या तो 1 आएगी या 4 आएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई पूछ रहा है, तो या तो इसकी वैल्यू 4 होगी या फिर इसकी वैल्यू 7 होगी, है ना। तो सुन 4 हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है, 7 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो ये तो हमारे पास होगा नहीं, सुन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन इस प्रकार के क्वेश्चन को 1 सेकंड में किया जा सकता है। ये बोल रहा है अगर a ये है तो a पावर n क्या होगा। भैया एक काम करते हैं, n की वैल्यू में 1 रख देता हूं। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये आना चाहिए, बेटा n की वैल्यू 1 रखने पर ये नहीं आ रहा, n की वैल्यू रखने पर ये नहीं आ रहा, n की वैल्यू रखने पर ये नहीं आ रहा, भैया n की वैल्यू रखने पर ये आ रहा है। 3 पावर 0 3 पावर 0 1 1 हो जाएगा, देखते ही हो रहा है। सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो गया। सुन ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। अगर आपको लगता है कि सर यार ये तो आपने कर ही रखा है, तो हमने यूट्यूब पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा करके आप सर्च करोगे तो आपको इसका मेथड समझ में आ जाएगा। प्लीज प्लीज आपसे निवेदन करता हूं, ये बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, ऐसे और भी वीडियोस में आने वाले टाइम में स्कूल लेवल पे लेके आने वाला हूं। आप सभी से अनुरोध है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड सुन बाकी अगर आप ट्रिक मुझसे सीखना चाहते हैं स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल की, तो मैथ्स कैरियर पे हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम कोर्सेज देते हैं। इवन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी कोर्सेज आपको मिल जाएगा, जीआईसी के लिए भी कोर्स है, टीजीटी के लिए भी हमने कोर्स अवेलेबल कर रखा है। बाकी हमारे जो बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, सुन टेस्ट सीरीज हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एंड जीआईसी पे अवेलेबल करा दी है। 799 में आपको मैथ्स कैरियर पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी हमारे और भी टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज आप देख सकते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल है सुनिए मैथ्स कैरियर पे, जहां पर आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। कैसे आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। इस यूपी टीजीटी पे और बाकी और भी शॉर्ट ट्रिक की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आप यहां जाके देख सकते हैं। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।